बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज जब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए सहज अंदाज में कहा ना कि मैं एक दिन चला जाऊंगा, फिर तुम क्या करोगे, तो यह सुनकर मैं भीतर तक काम गई थी। भले ही उन्होंने ये बात हल्के फुल्के ढंग से कही थी, लेकिन उस क्षण पंडाल का वातावरण अचानक से बदल गया था। किसी ने आंखें बूंद ली तो कोई रोने लगा और कोई खुल खुल कर रो पड़ा। पूरा पंडाल रोने की आवाज़ों से गूंज रहा था। मैं भी अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रही थी। मेरे मन में बार बार यही बात उठ रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसमें बाबा जी को ये बात बोलने पे मजबूर कर दिया। आज उन्होंने हजूर जी का भी एक उल्लेख किया और बड़ी सरलता से पूरी संगत के सामने कहा कि उन्हें और हजूर जी ने आपस में सेवा की जिम्मेदारियां बांट ली है। उन्होंने हमें भावुक भी किया, हमारी आंखें भी भिगाई, लेकिन उसी के साथ उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रेम भरी ठहाकों से बातों से पूरा माहौल उत्पन्न कर दिया। मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आज के प्रश्न उत्तर बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ पल आपके हृदय को भिगो देंगे, पर अंत में मन को गहरी शांति और संतोष जरूर मिलेगा। कुछ भाव पहले ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में पिरोना आसान नहीं होता। इसीलिए मैं आप सब लोगों से कह रही हूँ कि अगर कोई गलत शब्द का इस्तेमाल मेरे मुंह से हो गया हो तो मैं उसके लिए पहले ही क्षमा मांगती हूँ। आज सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अंत में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। आज एक सज्जन ने हाथ जोड़कर अपनी पीड़ा प्रकट की। उन्होंने कहा कि जब परिस्थितियां अनुकूल थी तब वे नियमित रूप से डेरा आते थे और सत्संग में बैठते थे, पर पिछले 8 वर्षों से जीवन की कठिनाइयों के कारण उनका आना बहुत कम हो गया है। इसीलिए उन्होंने दया और कृपा की प्रार्थना करी। इस पर बाबा जी ने अत्यंत शांत और करुणामय स्वर से कहा कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन भजन सिमरन है। उन्होंने कहा, जहाँ भी रहो, यदि अवसर मिले तो सत्संग में आना चाहिए, और यदि किसी कारणवश ना आ सको तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी बात यह है कि मन का रुख हमेशा भजन सिमरन की ओर ही रखना चाहिए। उसके बाद वही वीर जी फिर से विनम्रता से खड़े हो गए और अपनी बात आगे बढ़ाने लगे। तभी एक और प्रश्न सामने आया। महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि अंधे के पास स्वयं की दिशा नहीं होती, उसे आगे बढ़ाने वाला हो वही उसे दिशा निर्देश करता है। इस पर बाबा जी ने बड़े स्नेह से समझाया, बेटा असली दर्शन बाहर की आंखों से नहीं, भीतर की दृष्टि से होते हैं। हमें उस कार्य पर ध्यान देना है जो हमें सौंपा गया है। फिर एक बहन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मुझे भजन करा दीजिए बाबा जी, आपने तो सब कुछ दे दिया है। बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ बोले, भजन सिमरन हमें खुद करना है, इसका लाभ भी हमारा अपना ही है। जब हम परिश्रम करते हैं तभी उसकी कीमत समझ आती है। बिना प्रयास के ना पहचान होती है ना सच्ची प्राप्ति। मैं यह सब अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देख रही थी, सुन रही थी, और मेरे दिल में बार बार यही भाव उठ रहा था कि बाबा जी कितने प्रेम से समझा रहे हैं। यदि हम स्वयं कदम नहीं बढ़ाएंगे तो कद्र कैसे होगी। कोशिश हमें ही करनी है, दया तो मालिक की ही है। तभी एक बहन ने प्रश्न किया, मेरे पति बहुत गालियां देते हैं, पड़ोसी भी कहते हैं कि उनकी भाषा अच्छी नहीं है। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, चिंता क्यों करती हो, कई बार किसी की आदत होती है और तकिया कलाम बन जाता है, उसमें भी उसके अपना प्रेम छुपा होगा। फिर उन्होंने हल्के अंदाज में कहा, देखना अगर ये बात तुम्हारे पति को पता चलेगी तो वो खुद ही गालियां देना छोड़ देगा। सच मानिए, मालिक के वचन बहुत गहरे होते हैं। हम सब की पूरी महिमा तुरंत नहीं समझ पाते उनकी। इसके पश्चात एक और भाई ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे अवसर मिला है बाबा जी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं सत्संग में आता तो हूँ, लेकिन अपने स्वभाव में नहीं कोई चेंज कर पाता।
दोस्तों के साथ पहले जैसा ही समय बिताता हूँ और दैनिक जीवन में सत्संग की सीख उतार नहीं पा रहा हूँ। इस पर बाबा जी ने गंभीर स्वर में कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। बेटा, जीवन तुम्हारा अपना है। जन्म लिया है तो कर्मों का फल भी स्वयं को ही भुगतना होगा। लाभ भी तुम्हारा है, हानि भी तुम्हारी है। फिर उन्होंने समझाया, हर चीज़ का एक निश्चय समय होता है, पर हम अक्सर एक ही दिशा में झुक जाते हैं। पर जीवन असंतुलित हो जाता है तो प्रतिक्रिया भी जाती है। इसीलिए मालिक ने जो यह अनमोल अवसर दिया है, इसमें 24 घंटों में से कुछ पल निकालकर उसका धन्यवाद करो। आवश्यकता है। मैं यह सब समझ रही थी ताकि हम सब इन अनमोल शिक्षाओं पे लाभ उठा सके, इसीलिए ये बातें मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तभी एक बहन ने हाथ जोड़कर अरदास की कि मेरी बेटी नीट की तैयारी कर रही है बाबा जी, उस पर दया करना। ये सुनकर बाबा जी हंसे और हल्के अंदाज में बोले, मैं तो खुद ही मुश्किल से पास हुआ हूँ, मैं किसी को कैसे पास करवा सकता हूँ? ये विभाग तो हजूर जी का है। फिर प्रेम से हाथ जोड़कर बोली, दया भी हजूर जी ही करेंगे। संगत ने आग्रह किया कि नहीं बाबा जी, आप ही कृपा कीजिए। तो वे हंसते हुए बोले, जब मैं अपनी पढ़ाई ही ठीक से नहीं कर पाया तो मैं किसी को क्या लाभ दूंगा? पढ़ाई का विभाग तो हजूर जी का है। इतना सुनते ही संगत फिर हंस पड़ी। इसके बाद एक भाई फूट फूट के रोते हुए खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं लायक नहीं हूँ बाबा जी। मैं नामदर पर बैठता था, पर जब कुछ वापस ले लीजिए आप मुझसे नामदार नहीं हो पा रहा है। उसका मतलब था कि वो नाम की कमाई नहीं कर पा रहा है, भजन सिमरन में वो नहीं बैठ पा रहा है। उसकी हालत देखकर मेरा दिल भी भर गया था। बाबा जी ने करुणा भरे स्वर में उसे कहा कि बेटा, मालिक के घर किसी चीज़ की कमी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वहाँ देने के लिए कुछ घट जाएगा। फिर बड़े सहज भाव से बोले, मालिक एक से लेकर दूसरों को नहीं देता। जो देना है वो पहले ही दे चुका है, कमी केवल हमारे प्रयासों में ही है। उन्होंने समझाया कि यदि हम खुद को कदम नहीं बढ़ाएंगे तो मेहनत नहीं करेंगे तो कद्र कैसे होगी? हमें ही उनकी कीमत समझनी होगी। फिर उदाहरण देते हुए कहा, जैसे बच्चे का मन स्कूल जाने का नहीं करता, कभी प्यार से समझाया जाता है, कभी डांटा जाता है, कभी सख्ती भी करनी पड़ती है, लेकिन अंत में उसे स्कूल जाना ही पड़ता है। उसी तरह उन्होंने स्पष्ट किया कि हमें भी भजन सिमरन करना ही होगा और उसकी महत्वता को स्वीकारना ही होगा। फिर किसी ने हाथ जोड़कर बाबा जी से पूछा कि बाबा जी दया कीजिए, आगे कैसे बढ़ूं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब क्या चाहते हो? महात्मा डंडा लेके पीछे पड़ जाए? प्रेम से करोगे वही राह सरल है, डंडे से करवाया तो मार्ग कठिन हो जाएगा। मेरी तो यही अरदास है कि मालिक किसी के पीछे डंडा लेकर ना पड़े। इसके बाद एक बहन ने प्रश्न किया जो सेवा से रिलेटेड था, वे कई बार बेरोजगार क्यों हो जाती है? उसका प्रश्न था कि जो लोग सेवा करते हैं वो बेरोजगार क्यों रह जाते हैं? बाबा जी ने गंभीर स्वर में समझाया कि बेटा, परमार्थ और दुनियावी जिम्मेदारियां दो अलग पहलू है, दोनों का संतुलन जरूरी है। उन्होंने कहा, जो सेवा हम करते हैं वो किसी और के लिए नहीं, अपने ही हित के लिए करते हैं। और साथ ही यह भी जोड़ा गया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे आवश्यक है, इन्हें आपस में उलझाना नहीं चाहिए। तभी एक बहन बोली, मेरी एक सहेली भी मेरे साथ आई है, उस पर भी दया करना। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, और किसी पे दया नहीं करनी क्या? वह तुरंत बोली, नहीं नहीं बाबा जी, सब पर करना। इस पर वे हंसते हुए बोले, अच्छा हुआ कि मुझे तुमने याद दिला दिया और बार बार याद दिलाती रहना, क्योंकि मैं तो भूल जाता हूँ। ये सुनकर संगत फिर हंस पड़ी। फिर वही बहन बोली, जब हम भजन पर बैठते हैं ना बाबा जी, तो भीतर से दर्शन हो जाते हैं, आप बस अंग संग रहना। बाबा जी ने सहजता से कहा, ठीक है। उसके बाद एक और भाई ने मौके पे सरदार जी की एक पंक्ति का उल्लेख किया और उसका अर्थ पूछा। वो पंक्ति क्या थी? यदि किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर बाबा जी ने
उस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मौके के सरदार से अकेले में मिलकर एक बात पूछना चाहता हूँ। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर अकेले ही मिलना है तो फिर इन लड़कों के साथ क्यों आए हो? मैं तो सबके साथ ही मिलूंगा। इतना सुनते ही पंडाल ठहाकों से गूंज उठा। मजाक ही मजाक में उन्होंने यह भी कह दिया कि ये लड़के तो गली के गुंडे जैसे लगते हैं। तभी वो भाई भावुक होकर बोला, बाबा जी सीधा ही मुझे सचखंड की उड़ान भरवा दो। बाबा जी ने हंसते हुए पूछा, अरे कहाँ की सैर करनी है? वो बोला, अंदर की सैर करनी है, मेले में जाना है। मेला शब्द सुनते ही वातावरण और हंसी से गूंज गया। फिर बाबा जी ने गंभीर होकर समझाया, बेटा मालिक बहुत कुछ देता है पर इंसान उसकी कद्र नहीं करता। आगे किसी ने कहा कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर मनचाहा फल नहीं मिलता। बाबा जी ने उत्तर दिया, पहले जो मिला है उसकी कद्र करना सीखो, वरना जो है वो भी हाथ से फिसल जाएगा। तभी एक बहन ने निवेदन किया कि वो पाठ की सेवा करना चाहती है और अपने पिताजी के बारे में कुछ कहना चाहती थी। दूसरी बहन ने हाथ जोड़कर कहा कि वह पाठ की सेवा के साथ साथ एक टीचर के रूप में भी स्कूल में सेवा का अवसर चाहती है। इसके बाद इतना कहते ही बाबा जी कहने लगे कि वो बोलते बोलते बाबा जी के पास आ गई। बाबा जी मुस्कुराए और हंसते हुए बोले, बीबियों तो पहले ही गियर में सब कुछ बोल देती है, कभी दूसरा गियर भी लगा लिया करो। और बस पूरा पंडाल हंसी से झूम उठा। सच कहूँ उस दिन बाबा जी ने इतना हंसाया जैसे हंसी में खून का संचार दुगना हो गया हो। फिर एक भाई ने भावुक होकर कहा, मेरा सपना है कि आपके सामने बैठकर बात करूं। मैं तो आपकी तस्वीर से ही बात करती रहती हूँ। उसने आगे कहा कि जब कोई हमारा फ़ायदा उठाए तब हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने सहजता से कहा, अगर कोई हमारा फ़ायदा भी उठा लेना तो ठीक है, पर हमें कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हमारा काम है दूसरों की मदद करना और सबका भला करना। वो बोला, कुछ लोग स्वार्थी भी होते हैं, काम निकलवा कर चले जाते हैं। तो बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा हमें नीयत साफ रखनी है, किसी की परीक्षा नहीं लेनी, हमारा कर्तव्य है शुभ भावनाएं रखना। फिर कर्म और किस्मत की बात चली। बाबा जी ने कहा, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही भरना पड़ेगा और उसी से किस्मत आकार बना लेगी। भाग्य अलग से कुछ नहीं, वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। तभी एक बहन बोली, बाबा जी मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, मैं तो सेवा पर आने वाली ही नहीं थी, पर जैसे आप ही खींच लाए मुझे। मेरे पापा कहते हैं कि मुझे बुलावा है। मेरी अभी 25 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई है। नामदान से पहले क्या मैं भक्ति कर सकती हूँ? बाबा जी ने प्यार से उत्तर दिया, मकसद मालिक को याद करना है, उसके लिए किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है। कोई ग्रंथ पढ़ लो, पाठ कर लो, पर सबसे ज़रूरी है कि हर कदम सोच समझ कर उठाओ। फिर उसने संकोच से कहा कि मैं निर्णय नहीं ले पाती और कम बोलती हूँ। माँ कहती है कि इस दुनिया में रहना है तो बोलना सीखना पड़ेगा। तो बाबा जी हंसे और बोले, दुनिया में रहना है तो बोलना तो पड़ेगा, पर घर जाकर कह देना शुक्र है, कोई तो बीबी है जो कम बोलती है। ये सुनते ही संगत हंसी से झूम उठी। फिर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कुछ बीबियां तो सीधे सीधे चौथे गियर तक ही पहुंच जाती है। और सच मानिए उस क्षण सबसे ज़्यादा हंसी भी बीबियों की तरफ से ही सुनाई दे रही थी। भाइयों की कुछ खास आवाज़ नहीं आई। माहौल इतना हल्का और प्रेममय हो गया था कि चेहरा मुस्कुराने से खिल उठा। तभी एक बहन ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा जी मेरी 2 छोटी बहनें हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, मुझ पर दया कीजिए। बाबा जी ने स्नेह से उत्तर दिया, बेटा बेटियों पर तो दया करनी ही है, लड़कों पर थोड़ा सोचेंगे। और संगत फिर हंसी से गूंज उठी। जब किसी ने पूछा कि अच्छा इंसान कैसे बने और रूहानियत को कैसे समझे, तो बाबा जी ने गहराई से कहा, ये महसूस करने की बात है। जैसे माँ का प्रेम शब्दों में नहीं बांधा जा सकता ना, वैसे ही रूहानियत भी अनुभव से समझ आती है। निर्णय लेने पर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा,
कभी इनी मिनी माइनो नो भी कर लिया करो। और जात पात के प्रश्न पर स्पष्ट किया कि फ़र्क इंसान करता है, मालिक कभी भेद नहीं करता। करियर के बारे में भी उन्होंने कुछ सवालों में सलाह दी कि वही रास्ता चुनो जिसे दिल निभाए। फिर एक बहन ने हाइपर स्वभाव का भी प्रश्न पूछा कि मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ बाबा जी। तो बाबा जी ने प्रेम से समझाया कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और खाली बैठने की बात पर हंसते हुए बोले कि झाड़ू पोछा कर लिया करो, घर की सफाई कर लो। तो पूरा पंडाल ठहाकों से हर खुश हो गया। फिर चिंता और मृत्यु के डर पर उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिसमें एक लड़की ने पूछा कि मेरी माताजी हमेशा टेंशन में रहती है और कहती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो बाबा जी ने उसे समझाते हुए कहा कि जितने सांस मालिक ने लिखे हैं उतने तो पूरे होंगे ना, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना हम फिक्र करके कुछ ठीक कर सकते हैं, ना कुछ बिगाड़ सकते हैं। मदद के विषय में भी उन्होंने समझाया, सहायता नतीजे के लिए नहीं, नेक भावना से करो। अंत में जब एक बहन भावुक होकर बोली कि वो मौत के मुंह से लौट कर आई है और अस्पताल में किसी के सिमरन की वजह से बच पाई है, तो बाबा जी ने प्रेम से कहा कि शुक्र किसी इंसान का नहीं, केवल मालिक का करो। तब वो बहन बोली कि हमने मालिक का तो नहीं देखा, आपको देखा है, इसीलिए धन्यवाद आपको ही करना चाहती हूँ। फिर एक प्रश्न आया, क्या हमारी सोच से कर्म बनते हैं बाबा जी? तो बाबा जी ने समझाया कि केवल सोचने से नहीं, लेकिन जब किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो वही हमारी करनी बन जाती है। इसीलिए मन में गलत सोच को जगह मत दो। एक बहन ने पूछा, क्या आप हमारे मन की बातें सच में सुनते हैं? तो बाबा जी ने हंसकर बोला कि अगर सबकी सुनने बैठ जाऊं तो मेरा क्या होगा। तो बाबा जी ने फिर हंसते हुए कहा कि मैं सबकी सुनता हूँ। स्वार्थी लोगों के बारे में भी उन्होंने कहा कि अपनी नीयत हमेशा साफ रखनी चाहिए। कोई आपके साथ कैसा भी है, अगर आपने किसी की मदद करनी है तो बिना किसी विचार के करो। संगत फिर हंसी से गूंज उठी। फिर एक किसी बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया कि मैनिफेस्टेशन क्या है बाबा जी, क्या मैनिफेस्ट हमें करना चाहिए? बाबा जी ने इस प्रश्न को स्पष्ट करते हुए कहा कि सब मालिक की मर्जी से ही होता है। केवल धन 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 करने से झोली नहीं भर जाती, मेहनत भी करनी पड़ेगी। फिर एक छात्रा ने अच्छे नंबरों की दया मांगी, तो बाबा जी ने उस पर भी मजाक में कहा, हजूर जी की तरफ इशारा करते हुए कि पढ़ाई वाला विभाग तो उनका है। अंत में जब एक बहन ने कहा कि मेरे साथ बाबा जी अंग संग रहना, तो बाबा जी ने मुस्कुराकर पूछा, जब मैं चला जाऊंगा तब क्या करोगी? पल भर में सन्नाटा छा गया। पूरी संगत का दिल भर आया और पूरा माहौल करुणामय हो गया। फिर उन्होंने प्रेम से समझाया कि मालिक का शुक्र करो, जो लिखा है वही होगा, हमें बस भजन सिमरन की कदर करनी है। फिर एक बहन ने हाथ जोड़कर विनती की कि मुझे नाम दान ज़रूर दे दीजिएगा बाबा जी। बाबा जी ने स्नेहपूर्ण स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, नाम दान लेने का उत्साह तो कुछ दिनों का ही रहता है, जब मिल जाता है तो उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। उससे झिझकते हुए पूछा कि मैं एक अच्छी बच्ची कैसे बन सकती हूँ? इस पर बाबा जी ने बहुत गहराई से समझाया, अच्छी बच्ची वही है जो अपने माता पिता की बात और सम्मान से मानती है। सच्ची खुशी आज्ञा का पालन करने में ही है। उन्होंने विशेष रूप से जोर देकर माँ बाप का आदर करने को कहा। इसके बाद ये आखिरी सवाल था। संगत जी, अगर मेरा सवाल जवाब आप तक पहुँचाने में मैं समय से सफल रही होंगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दूसरे साथी सत्संगियों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा।